हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कालसर्प दोष के ऊपर। अगर आपके कुंडली में किसी भी तरीके से कालसर्प दोष बना हुआ है तो इस कालसर्प दोष के आप कैसे छोटे छोटे उपाय खुद से घर पर कर सकते हैं बिना पूजा पाठ या शांति कालसर्प दोष की कराए। अगर आप अपने जीवन में कालसर्प दोष शांति की पूजा नहीं करा पा रहे या आप कालसर्प दोष के कारण काफ़ी जीवन में परेशान हो रहे, तो आप कैसे छोटे छोटे उपाय करके कालसर्प दोष को शांत कर सकते हैं, जीवन पर्यंत कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे उपाय मैं छोटे छोटे बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कालसर्प दोष कैसे निर्मित होता है और साथ में ये भी बताऊंगी कि कालसर्प दोष केवल दोष ही क्यों है, ये कहीं ना कहीं शुभ योग भी बन जाता है। ये क्या है जानकारी, ये पूरी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कालसर्प दोष निर्मित कैसे होता है। तो ये समझ लीजिए कि जब भी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं किसी जातक की कुंडली में, तब कालसर्प दोष निर्मित हो जाता है। लेकिन मैं इसके साथ ही आपको एक जानकारी और देती हूँ। अगर ज्योतिष की किताबें आपने पढ़ी या कहीं भी कहीं हम ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे सरावली ग्रंथ है, जैमिनी सूत्रम है, फल दीपिका है, ग्रह जातम है, और भी ना जाने कितने ग्रंथ है, जब आप इनको पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कालसर्प दोष का वर्णन ही नहीं मिलता है, या यूं कहूँ कि कालसर्प दोष को मान्य नहीं माना जाता। तो फिर कालसर्प दोष बना कैसे? तो उसमें यही बताया गया है कि जब भी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जीवन में अचानक से जातक की घटनाएं उत्पन्न कर देते हैं, जीवन के सफर को मुश्किलों से बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में अचानक से तो घटनाएं होती रहती हैं, जीवन में असफलताएं भी ज़्यादा हाथ लगती, संघर्ष भी ऐसे जातकों को बहुत करना पड़ता है। लेकिन आप ये जानते हैं दोस्तों कि यही कालसर्प दोष जब कालसर्प योग शुभ योग में बन जाता है तब इंसान को राजा बना देता है, एक मिसाल जैसा बना देता है और पूरी दुनिया में उनके नाम तक छा जाते हैं। उदाहरण के लिए तौर पे मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष शुभ योग बन गया उनमें नाम किस किस के आप जानते हैं? लता मंगेशकर का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम है, धीरू भाई अंबानी का नाम है, इब्राहिम लिंकन का नाम है, कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का नाम है। तो ऐसे और भी अनगिनत ना जाने कितने उदाहरण हैं जो कालसर्प दोष की जगह कालसर्प दोष शुभ योग में बन गए। तो लेकिन क्या इनके जीवन में संघर्ष नहीं था? बिल्कुल था। आप लता मंगेशकर का जीवन देख लीजिए, उनके बचपन से लेके बनने तक में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो कालसर्प दोष ने अपना इफेक्ट भी दिखाया, लेकिन कालसर्प दोष ने अपना शुभ योग भी दिखाया। तो आज लता मंगेशकर पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, आप जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए। संघर्ष सभी ने करा और इस संघर्ष के बाद जब वो निकल कर आए तो वो राजा बने, कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड फेमस विख्यात, कहीं ना कहीं कोई उपलब्धियां पा गए। तो यही कालसर्प दोष, जहां आप डर जाते हो ये सुन के, तो यही कालसर्प दोष शुभ योग में भी आपको राजा बना देता है। तो ये कारण होता है कि इसीलिए इसका कहीं भी पूरी तरीके से वर्णन नहीं मिलता है कि ये केवल दोष ही है। तो आप ये जानते हैं कि राहु और केतु ये शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करते हैं। ये जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं के कारक होते हैं। ये दोनों जिस ग्रह के साथ शुभ मिल जाते हैं, शुभ या अशुभ स्थिति में होते हैं, ये उसी प्रकार से जीवन में परिणाम प्रदान करने लगते हैं। अगर ये शुभ स्थिति में होंगे तो आपको राजा बना देते हैं, आप वर्ल्ड विख्यात भी कुछ भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और कहीं अगर ये अशुभ होंगे तो ये आपको जीवन के बहुत बुरे दौरों से भी गुजार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो होता है कालसर्प दोषों के कारण और योगों के कारण भी होता है। अगर बार बार नौकरी का छूट जाना, अचानक से नौकरी से बाहर निकाल जाना, या नौकरी से आपके जीवन में अचानक से व्यापार का बड़ा लॉस हो जाना, व्यापार अचानक से गेन कर जाना, शेयर मार्केट में एकदम उछाल हो जाना, शेयर मार्केट एकदम से गिर जाना, कहीं भी जो चीज़ें सडनली अचानक से होती हैं किसी भी जातक के संग में, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं राहु और केतु ही होते हैं। तो आप ये समझ चुके हैं कि राहु केतु जहाँ बनाते भी हैं वहीं राहु केतु बिगाड़ भी देते हैं। तो आप ये समझ चुके हैं। अब आपको ये समझना चाहिए कि जब भी जीवन में
आप ये चीज़ें देखते हैं राहु केतु के अगर आपने किसी से कुंडली प्रेडिक्ट कराई है, आप जानते हैं कि आपके जीवन में काल सर्प दोष है, अगर ये दोष में निर्मित होगा तो आपको जीवन में असफलताएं ज़्यादा मिलेगी। एक छोटी सी मंजिल, एक छोटा सी मंजिल जहाँ पर आपको पहुँचना है, उसी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, जिस पे लोग ईजिली पहुँच जाते हैं। कई इंटरव्यूज़ आपके दोगे लेकिन आप कभी भी एक इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाओगे। कहीं कहीं आपके जीवन में परेशानियां बहुत बढ़ा देगा, ग्रह कलेश बढ़ा देगा, पैसों की दिक्कत को बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं जीवन में आपको कहीं भी अचानक से सडनली कोई ना कोई खर्चे आपके सामने लाकर रख देगा, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के बिल निकला देगा, कहीं ना कोई कोई ऐसा बड़ी परेशानियों में आप फंसते जाओगे और आप कहीं ना कहीं ये सोचते जाओगे कि मेरे जीवन में उन्नति और तरक्की क्यों नहीं हो रही। तो इसके पीछे का कारण भी यही काल सर्प दोष होता है, इसलिए इसकी पूजा कराई जाती है, इसकी शांति कराई जाती है, ताकि ये शांत रहे तो हम अपने जीवन में उन्नति और तरक्की कर सकें। पर मेरे पास बहुत बढ़िया एक क्लाइंट ने सवाल करा था और उसी ने मुझसे कहा कि मैम ऐसे कोई उपाय आप मुझे बताइए कि जिससे मैं ये पूजा नहीं करवा पा रहा हूँ या मैं शांति नहीं करवा पा रहा हूँ। एनआरआई क्लाइंट है मेरे, तो क्या मैं ऐसे कोई उपाय कर सकता हूँ जिससे मैं अपने राहु केतु को शांत कर सकूं, कहीं ना कहीं इस दोष को शांत कर सकूं। तो बिल्कुल ऐसे उपाय हैं, मैंने उन्हें भी बताया और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो लोग कालसर्प दोष की शांति नहीं करा पाते, पूजा नहीं करा पाते, या उनके लिए ये सब करना इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई कि इतनी लंबी पूजाओं में बैठना, या जो लोग एनआरआई हैं, बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, उन लोगों के पास ये सब चीज़ें इतनी जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं होती, पर वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं। तो फिर हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप लोग भी फटाफट से इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जीवन से काले और नीले कलर को दूर करिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है तो काले नीले कलर से आप पहली बात तो परहेज करिए। दूसरी चीज आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर में डेली नमक का पोछा लगाना चाहिए। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी भी एक भी मेंबर को काल सर्प दोष बना हुआ है तो आपको अपने घर में डेली नमक का पोछा लगाना चाहिए। काले नीले कलर के कपड़े उस जातक को नहीं पहनना चाहिए जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। दूसरी बात, काले तिल का दान शनिवार के दिन करते रहना चाहिए, इससे भी काल सर्प दोष शांत रहता है। साथ ही साथ अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा मोर पंख का प्रयोग करिए। अगर किसी जातक को सपने में बहुत ज़्यादा सांप दिखते हैं, बहुत ज़्यादा सांप काट रहा है, सांप डस रहा है, कहीं मैं सांपों के बिल में हूँ, कहीं मैं ऐसी गुफाओं में हूँ जहाँ चारों तरफ सांप ही सांप सांप ही सांप दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ये जो काल सर्प दोष है ये अशुभ है और कहीं ना कहीं उसके जीवन में इसके शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो उसे अपने पिलो के अंदर मोरपंख रख देना चाहिए और उस पर सोना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कालसर्प दोष वाले व्यक्ति को अपने घर के मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। अपने हॉल में, अपने किचन में, अपने बेडरूम में, अपने हर कमरे में एक एक मोरपंख रख देना चाहिए, क्योंकि मोरपंख जो है कहीं ना कहीं उससे राहु डरता है, कहीं ना कहीं वो सरस्वती के वीणा का उसमें लगा हुआ, और राहु की जो आराध्य देवी वो सरस्वती है, तो कहीं ना कहीं आपका राहु कंट्रोल रहेगा अगर आप मोरपंख का इस्तेमाल अपने घर में करना शुरू कर देते हैं। तो अपने घर में मोरपंख को लगा दीजिए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल डेली चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे कहीं ना कहीं आपका कालसर्प दोष पूरी तरीके से शांत रहेगा। साथ ही घर में गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप खुद से गायत्री मंत्र का जाप कर सके, तो आप अपने घर में टीवी, टेप, किसी भी चीज़ में, मोबाइल में गायत्री मंत्र का जाप लगा के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। कम से कम आधा घंटा गायत्री मंत्र का जाप अपने घर में डेली चलने दीजिए। इससे कालसर्प दोष शांत रहता है, कंट्रोल रहता है। इसी के साथ ही साथ साल में एक बार आप सावन में या नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा या तो आप जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप किसी भी शिवालय पे शिव जी के ऊपर रख के 1 लोटा दूध जल चढ़ाकर वहीं उनको छोड़कर आ जाइए। इससे आपको जीवन में कालसर्प दोष शांति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपको पूजा पाठ या हवन के लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा। जो लोग नहीं करवा पाते या नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है, कैसे भी प्रकार से आप समय नहीं दे पा रहे, तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आप अपने करके जीवन में
मैजिकल इफ़ेक्ट आप इसके अपने जीवन में देखेंगे। बहुत छोटे से उपाय हैं, अगर आप इनको कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। ये आपको 101% रिजल्ट देने वाले उपाय हैं। अगर काल सर्प दोष के कारण आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास चांदी के नाग नागिन भी नहीं, हालांकि दोस्तों चांदी के नाग नागिन बहुत छोटे से ईजिली 100-150 रुपये में मिल जाते हैं। अगर आप इस उपाय को नाग पंचमी वाले दिन खरीद के लाइए, एक दिन पहले ले आइए और नाग पंचमी वाले दिन किसी भी शिवलिंग के ऊपर रख के 1 लोटा जल और दूध उनके ऊपर चढ़ा के इस नाग नागिन के जोड़े को वहीं छोड़ाएंगे तो पूरे साल के लिए आप अपने जीवन में, पूरे साल के लिए काल सर्प दोष का बुरा प्रभाव जीवन से काट देते हैं। कहीं भी आपकी उन्नति, तरक्की, आपके जीवन में अचानक से कोई घटना ये होने नहीं देता है। तो आप ये बहुत अच्छा उपाय इसको करिए। नमक का पोछा लगाते रहिए, समय समय पर महीने में एक बार काले तिल का दान करते रहिए, घर में मोरपंख लगाइए, शिवलिंग को जल चढ़ाते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप अपने घर में या तो खुद से करिए या कहीं टीवी टेप मोबाइल में लगा के रखिए। तो इससे आपके कालसर्प दोष पूर्ण तरीके से कंट्रोल रहेंगे, शांत रहेंगे। आपके जीवन में उथल पुथल, अचानक से होने वाली घटनाओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत छोटे छोटे से उपाय, लेकिन बहुत मैजिकल उपाय, अगर आप इसको अपने जीवन में करते हैं तो आप मैजिकल इफ़ेक्ट भी अपने जीवन में देखेंगे। तो अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसके रिजल्ट भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।